हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और लॉकडाउन का अच्छे तरीके से पालन कर रहे होंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हम नहीं चाहते कि आपकी पढ़ाई का नुकसान हो। हम चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो। इवन भले ही क्या हो आपके पास में लॉकडाउन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे आप स्कूल नहीं आ पाए, बट हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे मार्क्सों से पास हों। ठीक है, तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आपके सामने डिस्कस करेंगे आज एक नए टॉपिक के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर जो चला हुआ है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चैप्टर क्या है, वो है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आज का जो मेरा जो टॉपिक जो होगा, तो डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज formed by a convex lens। आज का जो टॉपिक है हमारा ये है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट की क्लासेस को मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूं। तो लास्ट की क्लासेस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था डियर स्टूडेंट्स, कि जो अगर हमारा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो तो लेंस नाइदर बी कन्वर्जिंग नॉर बी डाइवर्स, मतलब लाइट शुड पास थ्रू स्ट्रेट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स ही रहेगा और कॉनकेव लेंस कॉनकेव लेंस ही रहेगा। बट एक चीज का डिफरेंस जरूर होगा कि जो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो ज्यादा कन्वर्जिंग हो जाएगा और कॉनकेव लेंस हमारा ज्यादा डाइवर्जिंग हो जाएगा, बट नेचर चेंज नहीं होगी। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, क्या बताया था डियर स्टूडेंट्स, कि अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाए लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो मैंने आपको क्या बताई थी, नेचर विल चेंज। क्या चेंज होगा, मतलब जो कॉन्वेक्स जो लेंस है वो बिहेव करेगा कॉनकेव लेंस की तरह और कॉनकेव लेंस बिहेव करेगा किसकी तरह, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। तो ये मैंने पिछली क्लासेस में आप लोगों को समझाया था। तो बेटा पिछली क्लासेस आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ ली होंगी। तो बेटा आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। जैसे आपने कॉनकेव मिरर के पढ़े थे, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी तो वहां पर आपने कुछ रूल्स के बारे में समझा था। तो वैसे ही यहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहां पर हमें रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। रेस तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बट अपने कन्वीनियंट के लिए, मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, मैंने पहले भी बताया था, अपने कन्वीनियंट के लिए, ताकि हम इजीली इमेज फॉर्मेशन बना सकें किसी लेंस के द्वारा, मिरर के द्वारा, तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं। ठीक है, और ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इनके बेसिस पर आप लोगों से क्या पूछे जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि हाउ ए कॉन्वेक्स लेंस मेड या मेड। सबसे पहले बात आएगी कॉन्वेक्स लेंस को बनाएंगे कैसे। मैं पिछली क्लास में भी आपको बता चुका हूं ये चीज, तो कि आपको करना क्या है मैं आपको बताऊंगा, ध्यान सुनना इस चीज को। आपको करना क्या है कि आपको एक लाइन खींचनी है, एक जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर की लाइन ले ली आपने, ये एक्स और ये वाई, ये मान लो आपकी 10 सेंटीमीटर की लाइन है एक्स वाई। इस एक्स वाई का जो मिड जो होगा ना, जो सेंटर जो होगा, उसको आपको डायरेक्टली कॉल करना है कि वो क्या होगा, आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा। क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज डिनोटेड बाय द सी। अब बात आएगी कॉन्वेक्स लेंस की। तो आपको पता है कि ये 5 होगा, ये 5 सेंटीमीटर का होगा और ये भी लाइन कितनी की हो जाएगी, सी से वाई और सी टू एक्स 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो आपको अगर कॉन्वेक्स लेंस बनाना है तो आप कंपास को पहले
y पर रखोगे और उसे c तक खोलोगे, मतलब कितना खुल जाएगा वो 5 सेंटीमीटर ओपन होगा। जब वो 5 सेंटीमीटर ओपन होगा तो कॉन्वेक्स लेंस बनाने के लिए आपको 5 से उसे ज्यादा करना है, ना तो बहुत ही ज्यादा करना है और ना ही उसे बहुत कम रखना है। ठीक है, मतलब 5 है तो 6 कर लेना या 7 कर लेना। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये 5 था तो 5 से आपने 6 कर लिया, 7 कर लिया, मान लो 7 कर लिया, तो आपको y पॉइंट पर रख करके कंपास को एक आर्क लगा देनी है वहां से, और उसको बिना चेंज करे ही, उसको फिर चेंज नहीं करना, फिर वहां पर एक्स वाई पर, एक्स वाई की लाइन पर एक्स पॉइंट पर रखकर, वाई से रख दिया, एक्स पॉइंट पर रख करके एक आर्क ऐसे लगा दोगे। ठीक है, अब उसके बाद में आपको क्या होगा, दो स्फेरिकल सरफेस इस वे में कंबाइन हो जाएंगे, आपके पास में कॉन्वेक्स लेंस बनेगा। पर अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी काम बाकी रह गया है और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये चीज याद रखना। आप लोगों को याद रखना है कि जितना ऊपर वाला पार्ट होगा सी से, उतना ही आपको पार्ट कौन से वाला रखना है, निचले वाला रखना है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये चीज समझ आ गई। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि बेटा जब आप इस पॉइंट को मिलाओगे तो ये जो सी जो रहेगा ना बेटा, आपका इसी एक्सिस पर लाई करेगा, आपको मिल जाएगा, मतलब एक्स वाई और इस एक्सिस के इस पॉइंट पर, मतलब इनके बिल्कुल कहां पर होगा, इसमें बीच में आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाओगे तो यहां पर ये वाला जो पॉइंट जो होगा वो ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, सी होगा। अभी काम और खत्म नहीं हुआ है, काम और रह रहा है हमारा। अब आप क्या करोगे, आपको लगाने होंगे यहां पर फोकस, क्या लगाने पड़ेंगे, फोकस। और फोकस आप मनमर्जी से इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, जब खास तरीके से जब आप इमेज फॉर्मेशन करोगे। क्या करोगे, इमेज फॉर्मेशन। तो आपको क्या करना है कि ये इस वाली थिकनेस को मेजरमेंट करना है, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, वो वाली थिकनेस मेजरमेंट करनी है जहां से हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस जा रही हो, एक्सिस पास कर रही हो, और वो एक्सिस सी से पास होकर के जा रही हो। तो मतलब ये वाली थिकनेस आपको मेजरमेंट करनी है। मान लो ये थिकनेस आपने मेजरमेंट कर ली, कंपास को खोलोगे, स्केल वेसन मत लेना आप लोग, कंपास को खोलोगे, इतना खोलोगे इसकी इस थिकनेस के बराबर, ये नहीं ना, ये इतनी थिकनेस के बराबर कंपास को खोलोगे। फिर खोलने के बाद में आप कंपास को रखोगे सी पर, एक आर्क लगाओगे यहां पर लगेगी और एक आर्क लगाओगे आप यहां पर लगाओगे। मैंने आपको बताया दो फोकस होते हैं इसके अंदर, इसको नाम दोगे F1 और इसको नाम दोगे क्या, F2 दोगे। अब आप भले ही आप इस प्रिंसिपल एक्सिस को कितना भी बढ़ा दो, बेशक कितना भी कर दो आप, ठीक है, फिर आप इसको x और y कहीं भी मान देना, फिर कितना बढ़ा देना, जब ये काम हो जाए आपका। अभी और काम कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको फिर क्या करना है कि जितनी, मान लो जैसे आपने ये मोटाई मेजरमेंट करी और C से F1 तक एक आर्क लगाई और एक F2 तक आर्क लगाई, आपको क्या करना है, फिर कंपास को यहां पर रखना है, इतनी ही डिस्टेंस का यहां से एक और आर्क लगा देनी है और यहां से भी रख करके एक आर्क लगानी है। मतलब ये हो जाएगा, ये फोकल लेंथ है, तो ये यहां पर जाकर के फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। दैट इज मतलब यहां पर हो जाएगी 2f2 और इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे 2f1 बोलेंगे। अब आपको 3f1 या 3f2 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, अगर ये नहीं आएगी ना आपको समझ लेना, आप कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो नेचर जो बनेगी ना आप लोगों की इमेज फॉर्मेशन होगी वो बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है, मैं गारंटी के साथ में आपको ये बता रहा हूं। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल भी आप लोगों से ये नहीं होने वाला है, आप लोग इस चीज को ध्यान रखोगे, ये बिल्कुल भी नहीं होगा आप लोगों से। फिर मैं एक बार फिर बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे इस चीज को। मान लो आपने कोई 10 सेंटीमीटर की कोई लाइन ले ली, एक्स वाई लाइन ले ली, क्या ले ली, एक एक्स वाई 10 सेंटीमीटर लाइन ले ली, तो 10 सेंटीमीटर का जो सेंटर जो होगा ना उसको ऑप्टिकल सेंटर मानोगे। ठीक है, मतलब C से उस x के पॉइंट की दूरी और C से उस y पॉइंट की दूरी कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, सेम होगी। मतलब ये 5 होगा, ये भी क्या होगा, 5 होगा। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, कंपास को खोलना है y से, जो y यहां पर था वो तो पहुंच के बाद की बात है, वो तो
जो y जो पॉइंट जो यहाँ पर था ना, ये ए बी जो पॉइंट जो था, बी पॉइंट था, देखो जो भी पॉइंट मान रहे हो आप, वहां यहाँ पर कंपास को रखोगे और इस डिस्टेंस को आप क्या करोगे, मेजरमेंट इतना खोल लोगे सी से y तक। फिर आपको उसको 5 से ज्यादा खोलना है, 6 कर देना, 7 कर देना, 8 कर देना, ज्यादा मत खोलना, ध्यान रखना बेटा इस चीज का भी। सूटेबल करना आप लोगों को, जो आपका डायग्राम करेक्ट, मतलब डायग्राम सही भी दिखे आप लोगों को और ना ही आपकी नोटबुक से बाहर जाए वो, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये y से और c तक की डिस्टेंस को 5 सेंटीमीटर ज्यादा खोल करके एक आर्क वहां से ऐसे लगेगी, फिर उसको बिना चेंज करे एक्स पॉइंट पर रख करके एक आर्क ऐसे लगा दो, लग गया, ठीक है। फिर जो अगर जो पार्ट जो बाहर जा रहा है उसे रब कर देना है, यहां से रब कर देना है, इरेज कर देना है, ये और इस पॉइंट को आप मिलाओगे, इस वाले और इस वाले पॉइंट को। तो जब आप एक एक्सिस खोलोगे ना तो खींचोगे, तो यहां पर उसके बिल्कुल यहां पर उसी के एक्सिस पर एक क्या आ जाएगा, आप लोगों को ये पॉइंट मिलेगा आप लोगों को, दैट इज मैंने इसको क्या माना है, ऑप्टिकल सेंटर माना है। क्या माना है, ऑप्टिकल सेंटर। अब आपको क्या करना है, अगला काम जो होगा वो आप लोगों का होगा इस थिकनेस को मेजरमेंट करने का। अगर ये आपने मेजरमेंट कर ली है, अगर मान लो ये मेजरमेंट कर लिया आप लोगों ने, 2 सेंटीमीटर का आ गया, मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है वैसे स्केल से बस उसको थिकनेस इतना खोल लो कंपास को, फिर उसको सी पर रख करके, कहां रख करके, सी पर रख के एक आर्क यहां लगाओगे और एक आर्क यहां लगाओगे, फिर कंपास को यहां पर रख के एक आर्क यहां लगा दोगे, फिर उसी को बिना चेंज करे ही चल रहा है काम, यहां से के एक आर्क यहां लगा दोगे, पॉइंट यहां बना दोगे, तो ये F1 होगा, ये 2F1 होगा, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ हो जाएगा, और ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो F1 2F1, F2 2F2, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए कॉन्वेक्स लेंस के अंदर बेटा, तभी आप लोग कर पाओगे जो आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको रूल कराता हूं, उसके क्या कराता हूं, रूल, ये चीज आ जाएगी तो समझ लेना आप लोग सारा काम कर लोगे। रूल्स इतने बड़े डिफिकल्ट नहीं है, ना ये डिफिकल्ट है, फिजिक्स डिफिकल्ट है ही नहीं, मैं आपको सीधा बता रहा हूं, बहुत सिंपल होती है फिजिक्स, बस उसको समझने वाला चाहिए बेटा, ठीक है। तो अब हम रूल्स पढ़ेंगे इसके, मैं यहां पर स्केल वगैरह कुछ यूज नहीं करूंगा, याद रखना इस चीज को, मैं अपने अकॉर्डिंग में अपने में हाथ से बनाऊंगा इस चीज को, ब्लैक बोर्ड से कर रहा हूं, ठीक है। बट आपको ये काम ऐसे नहीं करना है, पेंसिल होनी चाहिए, स्केल जरूर होना चाहिए, कंपास होनी चाहिए, इरेजर होना चाहिए, शार्पनर होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो कंपास की जो पॉइंट टिप जो होगी और जो पेंसिल की जो टिप जो होगी ना, वो ध्यान रखना दोनों बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऊपर है, टिप जो है कंपास के ऊपर है, पेंसिल ज्यादा नीचे पर नहीं, वो लेवल में होनी चाहिए दोनों की टिप, पेंसिल की भी टिप और किसकी टिप डियर स्टूडेंट्स, कंपास की। तो सबसे पहला रूल्स है, सबसे पहला रूल ये है कि ये मान लीजिए हमारे पास में एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये क्या है हमारा ऑप्टिकल सेंटर C, दैट इज एक्स वाई। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। यहां ये C सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, क्या है ये ऑप्टिकल सेंटर है, और एक्स वाई क्या एक प्रिंसिपल एक्सिस है जो C से पास होकर के जा रही है, और दूसरा इस दोनों सरफेस ऑफ लेंस के जो दो सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस, उन दोनों सरफेसों पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, क्या है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब मैंने मान लिया यहां पर ये क्या है, F1 है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में 2F, ये F1 कह रहे हो, चलो 2F2 कहा था, F2 2F2, और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में F1 है, और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स 2F1 है। पहला रूल वही है जो मैंने आप लोगों को पहले से ही बताया था कि अगर हमारी कोई रे ऑफ लाइट, क्योंकि रे ऑप्टिक्स चल रही है तो वो सेम रूल वही एडिटिव यूज होंगे, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस एक्स वाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये जो इंसिडेंट जो लाइट है ए बी, इफ ए बी क्या एक रे है, इफ ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई, तो हमारी जो
जो लाइट जो रिफ्रैक्ट होगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होकर के जाएगी, फोकस से पास होकर के जाएगी, मतलब यहां से पास होकर के जाएगी। याद रखना इस चीज को, ये यहां से भाई। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। कौन सा रूल है, फर्स्ट रूल है, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को बेटा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जो हमारी जो रे ऑफ द लाइट है वो फोकस से होकर के जाती है, इस वाले फोकस से नहीं जाएगी, इस वाले फोकस से होकर के जाएगी, जो मैंने बताया हुआ है। क्योंकि रिफ्रैक्शन जो होते हैं ना लेंस से या ग्लास से, वो ट्रिब्यू होते हैं, और रिफ्रैक्शन के लिए क्या होता है डियर स्टूडेंट, मीडियम चेंज होता है, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू क्या, रेयर, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा है डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में, दूसरा रूल है डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में ये है कि मान लो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये हमारी सी है, और मैं आप लोगों को ये भी बार बार बोल रहा हूं कि ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि रिफ्रैक्शन होते तो लेंस से दो सरफेस से हैं, बट हम यहां पर केवल और केवल इस वाले एक्सिस से ही क्या करा देंगे, उसका रिफ्रैक्शन कराएंगे, ठीक है। ये लाइन यहां तक स्ट्रेट ही जाएगी, यहां से रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा स्टूडेंट्स मान लीजिए ये F1 है और ये क्या है F2 है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और मान लो कोई रे ऑफ लाइट हमारी कहां से आ रही है डियर स्टूडेंट्स, वो फोकस से होकर के आ रही है, कहां से होकर के आ रही है, फोकस से, मतलब कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, जो इंसिडेंट जो पाथ है उसका वो थ्रू द फोकस है, बट यहां से जब उसका रिफ्रैक्शन होगा तो वो बिकम्स पैरेलल हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, बिकम्स पैरेलल होगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस एक्स वाई के। तो सेकंड रूल क्या है कि इफ ए रे ऑफ लाइट, इफ ए रे ऑफ लाइट passing through focus, principal focus, after refraction becomes parallel to क्या डियर स्टूडेंट्स, एक्स वाई प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स वाई प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा हो गया सेकंड रूल हो गया डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब हमारे पास में थर्ड रूल और है। थर्ड रूल ये है कि वो डायरेक्ट वाला, ये जो अगर हम कोई ऑप्टिकल सेंटर पर डायरेक्टली अगर उसको हम इंसिडेंट करें, ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग इसको डार्क से नहीं दिखाओगे, इसे बेटा आप डॉट डॉट से दिखाओगे, किससे दिखाओगे, डॉट डॉट लाइन से दिखाओगे इस लाइन को, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये हमारा F1 था, ठीक है, और ये हमारा क्या था 2F1 मान लेता हूं मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहां मैंने नहीं दिखाया, इससे कोई टेंशन नहीं है, बेशक यहां अभी मत दिखाओ, ये इमेज फॉर्मेशन में आप लोग दिखा सकते हो F2 और 2F1, बेशक मत दिखाओ, यहां पर ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, F2 हो गया। अब मान लो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, अगर मान लो मैं कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर डालूं, ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं उसको ऑप्टिकल सेंटर पर डायरेक्टली अगर उसको मैं फॉलो करूंगा, तो बताओ रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा। तो याद रखना कि जब कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो उसका कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। रिफ्रैक्शन क्यों नहीं होता, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं। रिफ्रैक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो रे ऑफ द लाइट है ये बेसिकली कहां से पास होकर के जाती है डियर स्टूडेंट्स, इसके सेंटर से पास होकर के जाती है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये जो रे ऑफ द लाइट जो होती है, ये जो रे ऑफ द लाइट होती है डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस वाले पॉइंट पर देखूं, इस वाले पॉइंट पर देखूं और इस वाले पॉइंट से देखूं, तो मुझे ये जो रे ऑफ द लाइट जो होगी ये नॉर्मली फॉल होती है डियर स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलरली जाती है। और जब कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली पास होकर के जाती है, चाहे मीडियम चेंज हो रहा हो, बट वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होता। तो देयर इज नो रिफ्रैक्शन, देयर इज नो रिफ्रैक्शन
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। कब होगा, कब नहीं होगा रिफ्रैक्शन? व्हेन ए रे ऑफ लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। क्यों नहीं होगा? तो मैंने आपको बताया क्योंकि ये जो रे ऑफ द लाइट जो होती है ना, ये परपेंडिकुलरली होती है, ये परपेंडिकुलर फॉल होती है। जब ये परपेंडिकुलरली कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कितने पॉइंट्स बताए हैं? मैंने आपको बताए 3 पॉइंट बताए हैं। कितने पॉइंट बताए? 3। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया है रूल्स में कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन उसके फोकस से पास होकर के जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होकर के जाए तो बिकम्स पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है। तीसरा रूल ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर के जाती है तो उसका कोई भी रिफ्रैक्शन टेक प्लेस नहीं होता, वो विदाउट एनी डेविएशन वो कैसी पास हो जाती है डियर स्टूडेंट? स्ट्रेट पास हो जाती है। तो इन रूल्स की हेल्प से मैं कॉन्वेक्स लेंस की क्या बनाऊंगा डियर स्टूडेंट्स? इमेज बनाऊंगा, इमेज फॉर्मेशन आप लोगों को सिखाऊंगा। बट आप लोगों को ये जो चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये चीजें आपको आनी बहुत जरूरी हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको सिखा रहा हूं आज की क्लासेस में कि ये पॉइंट आप लोगों को आने चाहिए। ये एक नंबर में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कि what will the path of refracted light when it is parallel to the principal axis through the focus। ठीक है, कि what is the path of the refracted light when it is passing through the focus becomes parallel to principal axis। कि is there is deviation of light when it is passing through the optical center, there is no refraction, there is no bending, there is no deviation of the light। ठीक है, why? Because it is because this ray of light is falls normally on that surface and that surface, so there is no refraction, okay students, आप लोग इस चीज को ध्यान रख के करेंगे और आप लोगों को आई होप आपको ये समझ में आई है। वीडियो जरूर वॉच करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करेंगे। और हम आपको बिल्कुल 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप अच्छे मार्क्सों से पास होंगे चाहे आपके स्कूल कभी खुले। ये गारंटी है फिजिक्स की, मैं आपको अच्छे मार्क्स से पास करा के रहूंगा। ठीक है, बट सिर्फ ये कि आपको मेरे साथ में क्या करनी है बेटा? मेहनत करनी है। जय हिंद।